नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। हरियाणा के सोनीपत से संवाददाता विकास ओलिया की रिपोर्ट। सोनीपत में हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पर 100 लेकर पहुंचे परिजन। पुलिस ने एसपी कार्यालय से पहले सड़क पर ही रोका परिजनों को। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। आपको बता दें कि मृतक सुमित ऋषि कॉलोनी का रहने वाला था और अपहरण की गई थी और उसके बाद हत्या कर दी गई है। 30 सितंबर को हुआ था अपहरण। सब्जी मंडी में फल बेचता था मृतक सुमित। डीएसपी हंसराज ने पीड़ित परिवार को लापरवाह पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की बात कही। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का वादा किया। बता दें कि सोनीपत की ऋषि कॉलोनी के रहने वाले सुमित को किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण कर लिया था। सिर पर गहरी चोट मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। गुस्साए परिजनों ने शव को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर ही सड़क पर रोक दिया और डीएसपी ने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत किया और लापरवाह पुलिस कर्मचारियों पर भी जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 2 पुलिस टीमों का गठन किया है। सुमित पिछले काफ़ी महीने से ऋषि कॉलोनी में रहता था और वह यहां सोनीपत की सब्जी मंडी में फल रेहड़ी लगाता था। उत्तर प्रदेश के गांव सदक खेड़ी मुजफ्फरनगर से यहां रोजगार के लिए आया था, लेकिन उसका 30 सितंबर को किसी ने अपहरण कर लिया और सिर पर गहरी चोट मारकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को सेक्टर 27 थाना क्षेत्र में सड़क किनारे पाया गया था। इस दौरान शव की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में शव की पहचान होने के बाद और पोस्टमार्टम में यह खुलासा हुआ कि इसकी हत्या की गई है। परिजनों का आरोप है कि वो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाने गए थे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। परिजनों की मांग है कि लापरवाह पुलिस कर्मचारी पर कार्रवाई की जाए। इस वारदात में शामिल हत्या के आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मौके पर हो रहे हंगामे को देखकर डीएसपी हंसराज भारी पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को समझाने का प्रयास किया और आश्वासन दिया कि जल्द ही इस हत्या के वारदात में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब परिजनों ने पुलिस पर शिकायत नहीं दर्ज करने का आरोप लगाया तो पुलिस ने पीड़ित परिवार को यह भी आश्वासन दिया कि जिस पुलिस कर्मचारी ने लापरवाही की है उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो तेरी अधूरी है ना, तेरी पूरी करवा देता हूँ मेरे साथ बैठ। तू जहाँ कहेगा वहाँ मेरे साथ बैठ के तेरी वो भी पूरी करवाता हूँ। और 2 आदमी मेरे साथ अभी गाड़ी। क्या नाम है आपका? काजल। ये कैसे क्या हुआ था एक बार बताएं। क्या फोन आया था? हाँ, 30 तारीख को भैया गायब हुए थे और उसके बाद उसके फ़ोन किया उन्होंने कि जिसने उठाया कॉलोनी वाला था। उसने 2-3 के पास कॉल किया पैसे के लिए कि हमें पैसे चाहिए, बट किसी ने किसी के पास एट अ टाइम नहीं थी, अरेंजमेंट नहीं कर पाए। उन्होंने दोबारा तक भी कॉल नहीं की कि अगर किसने फोन किया? अपनी कॉलोनी का कोई रहने वाला है, जानकारी है भैया का, उसने। हाँ, उसने कौन सी कॉलोनी में? ऋषि कॉलोनी सोनीपत में। उसके बाद उन्होंने लास्ट कॉल चाचू के पास आया था 9:30 के आसपास, और तो उन्होंने टाइम नहीं कर पाए तो उन्होंने फिर 10:30 बजे गेटवे स्कूल के पीछे लाश मिली भैया की। और उस दिन के बाद लाश मिल गई पुलिस वालों को। हमने अपने साइड की जो उसमें ये जो कोर्ट पे है चौकी, वहाँ पे रिपोर्ट करवाई। उन्होंने नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद अब 2 तारीख को ताई और गए साथ में, उन्होंने करवाई रिपोर्ट वगैरह, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। यहाँ पे लाश मिल गई है उनको, 30 तारीख को ही मिल गई थी, बट उन्होंने ना तो उसमें कोई फ्रिज में रखा ना कुछ किया, कोई फ़ोटो वोटो अपने ग्रुप में डाली, नेट पे डाली, अखबार में न्यूज़ में कुछ नहीं करवाया। और ये कह रहे कि हमने सब कुछ करवा चुके हैं। अरे हमें रिकॉर्ड दिखाओ ना, करवाया कहाँ पे है? ना ही तो उन्होंने न्यूज़ में कुछ डाल रखा है और ना ही किसी नेट वेट पर कोई न्यूज़ नहीं। अपने आसपास के ग्रुप जो है चौकी वाले, कोई न्यूज़ नहीं है। तो उसके लिए आए हैं कि अभी तक भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी है। अम्मी सुमित कब से गायब है? 30 तारीख को गायब था। आपका क्या रिलेशन है इनसे? भैया है, मेरे ताऊ के लड़के हैं। तो अभी मैं इतना बड़ा अधिकारी आया हूँ, मैंने हाथ से डेड बॉडी देखी, स्मेल आ रही है, सारी चीज़ें प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, कर दिया। समझ मेरी बात समझ गए? सस्पेंड कर दिया उसको, मैं कह रहा हूँ उसका। ठीक है। दूसरी बात ये कि डेड बॉडी गल गई, फ्रीजर में नहीं रखी। आप लोग डॉक्टरों को एप्लीकेशन दें, सीएमओ से मिले, क्योंकि ये सब व्यवस्था सीएमओ करता है, हम नहीं करते।
मेरी बात समझते हो? डेड बॉडी जब हॉस्पिटल चली जाती है तो सारी जिम्मेवारी हमारी कस्टडी में है। अभी चल के मेरी गाड़ी में बैठे मैं मिलवा के अभी करता हूँ। तुम्हारा दिमाग का फितूर या जो तुम्हें वहम हो रहा है या जो कोई लोग यूँ कह रहे हैं कि हमारी कार्रवाई नहीं हो रही, मैं उसकी अभी मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठे और मेरे साथ चले मैं मिलवा। तीसरी बात, रही बात आपकी, तो लेडी का नाम लिखवा रखा है, कॉल डिटेल निकलवा रखी है, कॉल डिटेल है एसएचओ साहब, उसकी कॉल डिटेल निकलवा दी। अभी देखिए साइबर जो है ना वो करते लेंगे ना भाई। इनको सबको इधर बुला ले मेरे पास। इसमें जो मेन आदमी सारे मेरे से बात करेंगे तब मैं कल तक चीज ना देख लूँ तो मुझे पता कैसे चलेगा भाई इसमें ये कमी है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये नहीं हुआ, क्या हुआ क्या आप बताएं मुझे बात। ठीक है, हम यहाँ पे आए थे 3 तारीख में। आपने एप्लीकेशन कब दी? एप्लीकेशन 3 तारीख में दी थी जी, 3 तारीख को। लेकिन हमारी एप्लीकेशन जो है स्वीकार नहीं की गई। किसने नहीं की? यहाँ पे जो अरे भैया ये कोर्ट वाली जो चौकी बोलती है सदर उस पे, वहाँ पे हम गए थे, मैं और मेरी माता जी। ठीक है, वहाँ पे हमने उनसे लिखवाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लिखी नहीं। कभी कोई से कैबिन में, कभी कोई से कैबिन में, सब अपने अपने जो बेड डले हुए हैं उनका कैबिन में, उन पर लेट मार रहे थे। उसके बावजूद भी बोले कहाँ का केस है, मगर यूपी का है, बंदा यहीं काम कर रहा था। फिर उन्होंने एक बार जुबान में कह दिया यूपी जाओ, फिर मगर ये भी बताओ रिपोर्ट लिखोगे नहीं। उसने मुझे धमका गया। तो ये भाई गया कहाँ से था ये बताएं? वो यहाँ मंडी थाने में काम कर, इसमें मंडी में काम करता है, रेडी का काम, अपनी सब्जी मंडी में। जी सब्जी मंडी में। ठीक है, बड़ों का काम करा था 10 साल तक। 2 दिन बीत गए जी, मैं उनको कॉल कर रहा हूँ रिपोर्ट लिखने को, पक्की रिपोर्ट बना कर। किनको? क्या नाम उनका? सतपाल जी है जी, वहाँ पे AIS है ASI। किसने? कौन सी चौकी? सतपाल जी है। कौन सी चौकी में है सतपाल? कोर्ट पे वहाँ हमारा वही लगता है जी। ठीक है, तो हमने वहाँ पे गए, ठीक है। उनका नंबर लिया, वहाँ से गए, जैसा पता गया उन्होंने बोलते वहाँ पे टोल पे गए हुए हैं। हाँ। हमने नंबर लिया, फोन किया, बोले मैं तो यहाँ पे कोर्ट में आया हूँ। पूरा दिन बीत गया जी, फोन करते करते उन्होंने मुझे फोन पे धमका दिया, फोन काट। यूपी वाले 3 तारीख की बात है। 3 तारीख की बात है जी। ठीक है, हो चुके हैं, ठीक है, एप्लीकेशन नहीं लिखी, लापता की। ठीक है। फिर अगले दिन हमारे पास में कॉल आता है जी, यहाँ पे 4 तारीख में हाँ, सेक्टर 27 थाने से हाँ, ऐसे से एक बॉडी आई हुई है, उसको आकर पहचान लो। हाँ। हमने जाकर पहचानी, ठीक है वहाँ पे हाँ। वो हमारी बंदा था। हाँ, उसके बावजूद भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी, ठीक है। दूसरी बात हमारी बॉडी जो है इतनी डैमेज हो चुकी है, हाँ, किसी ने फ्रीजर में भी नहीं लगा इसको। हाँ, हाँ, कीड़े उसमें चल गए, फ्रीज खराब हुआ हुआ है इनका सब। हमारी वो हुई नहीं है। और जो अपहरण करता था हमने उसका नाम भी लिखवा दिया। तब से हमें ये कह रहे 3 दिन से, अब ठीक है हमने उसको उठवा रखा है, वो आया हुआ है, ये हमको बोलकर हमें फतवा कर रहे हैं। हम उसे देखना चाह रहे हैं क्योंकि हमने जिसके खिलाफ रिपोर्ट करवाई थी वो बंदा आया नहीं है अब तक। एक लेडीज थी उसके खिलाफ भी हमने करवाया था, वो भी अब तक नहीं आई। कॉल डिटेल हमारी नहीं निकलवाई क्योंकि आखिर कॉल उसमें आया था। सुनो तो जी, हमने कहा हमारा केस लिख लो, तो कह रहा वो किसी लड़की को लेकर भाग गया होगा, तो हमें पता अपहरण हो रहा है। मगर पहचान है जी, वो हमने आपस में करके अपना आप घूम फिर के निकाल लिया है। जबकि उसने जिसके पास में भी उसने कॉल किया, वो पैसे मत की बात है, अगर पैसे दे दो मुझे या मुझे छोड़ देना। फिर उतने की बात है, वो जो बंदे हैं मारने वाले जो थे उससे वे पैसे मांग रहे थे। कम से कम उसमें बयान में तो है नहीं कि उसमें अपहरण का है वो नहीं। तेरी अधूरी है ना, तेरी पूरी करवा देता हूँ मेरे साथ में। तू जहाँ कहेगा वहाँ मेरे साथ बैठ के तेरी वो भी पूरी करवाता हूँ। और 2 आदमी मेरे साथ अभी गाड़ी। तो मैं तो कहने लग रहा हूँ यार, कमाल कर दी। 3 बार 4 बार मैंने ये है मेरा बेटा, मेरी गाड़ी में बैठ रहा, कोई बात है, लेकिन सुनो मेरी बात। जी आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? राजबाला सल्ला खिड़ताई जी। क्या मैटर था ये? किसने मेरे लड़के का अपहरण करा जी। कब का मामला है ये? मामला 30 तारीख का जी, 30 तारीख का। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है? आज 5 होली होगी। 5 हो गया, आज 5 दिन है। तो क्या हुआ क्या था? हुआ कुछ नहीं, घर तक बुलाया के उसे यहाँ बुलाया, काली के मंदिर पे आ जा भाई। उस पे क्या लगा, काली के मंदिर पे आ जा, तेरे पैसे दे देंगे। वो काली के मंदिर पे चला गया, नीचे का गेट बंद कर गया, ऊपर का सब नहीं पड़ा।
अच्छा तो वहाँ जाते ही वो गाड़ी में गिर गया। उस पर 1-2 जगह फोन करवाया, हमारे पे नहीं करवाया जी। हम उसके माँ बाप है, ये इसके बाप है, ये माँ। फिर आगे क्या हुआ? ना फिर हम रिपोर्ट लिखवाने गए, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी, हमें बाहर काट दी सतपाल ने। तो अब क्या हुआ है? अब कैसे आए हैं? अब यहाँ तो लाश लेकर आ रहे हैं जी। कार्रवाई नहीं हो रही, हम कार्रवाई के लिए आ रहे हैं यहाँ थाना पे। कौन सा है? थाना कौन से थाने का मामला है? सेक्टर 27 वो है जी। हमारी कुछ सुनवाई नहीं हुई। हम अपनी लाश का अब जब पता लगा जब कीड़े हो गए, पुलिस ने लोगों का हमारे रखी, आदमी पुलिस ने पैसा लेके, लावारिस की तरह पुलिस ने पैसा लेके मेरे बच्चे को झाड़ू में घेर दिया। पोस्टमार्टम करके सब नहीं पड़ा, उसमें कीड़े के रखे। है जी। पुलिस के पास कहाँ पे गए थे? पुलिस के पास तो 2-3 थानों में जाए, 2-3 थानों में गए, हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई। 2-3 ये अब जगहों में तो है जी कुछ सुनाई हुई। मेरे